भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। गोसाई श्री विठल नाथ जी प्रकट हुए और बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था। वात्सल्य भाव मतलब ठाकुर जी को लाला मानते थे। अपने ऐसी सेवा प्रारंभ भई कि एक बार उन्होंने ठाकुर जी को दूध भोग पधराया और जैसे ही दूध भोग पधराया, दूध भोग आते ही ठाकुर जी सबके सामने तो स्वरूप में खड़े रहते थे, लेकिन पर्दा लगते ही ठाकुर जी सचल हो जाते थे और सबके सामने ठाकुर जी ऐसे खड़े रहते। लेकिन ज्यों ही पर्दा लगता ठाकुर जी चलन लगते, बैठन लगते, उठन लगते और तुरंत अपनी शैया से उठकर आते और गोसाई जी की गोद में बैठ जाते और गोसाई जी से कहते, मोको दूध का भोग लगाओ। तो गोसाई जी सोने की सुंदर पात्र कटोरी में दूध भरते और दूध भर के लाला को देते, ले लाला जी पी लो। ठाकुर जी फूंक मारते, फिर गोसाई जी फूंक मारते। ठाकुर जी जैसे ही पीते, पी के मुंह बना लेते। ठाकुर जी ने गोसाई जी से बोले, जय जय का भयो, अरे जा में इतनी मिश्री डाल दई है, मेरे सबरे होंठ चिपक गए, बहुत मिश्री पड़ गई है, बहुत मीठा हो गया है, मेरो मन नहीं कर रहा है ये पीवो को। गोसाई जी विठल नाथ जी से बोले, आप शेज पर विराजो, अभी आऊं। अब बाहर खड़े दर्शनार्थियों को लगता भीतर भगवान है और उनकी अर्चक है, पर पर्दा लगते ही भीतर तो लाला और मैया जैसी लीला होवे। ठाकुर जी को फिर उठाते हैं, सेज पर खड़ा करते हैं और ठाकुर जी फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं सबके लिए। और जैसे ही पर्दा खुलता है, ठाकुर जी ऐसे खड़े मिले, सब कहें जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। अब गोसाई जी दौड़े दौड़े रसोई में जावें, दूसरों दूध तैयार करें और वहाँ में नेक नेक मिश्री डालें, ज़्यादा मीठो नहीं करें और दोबारा दूध भोग तैयार करके पात्र में धर के जैसे ही लावें वैसे ही पर्दा करें पहले तो, फिर दूध लावें। ठाकुर जी सहज हो जाएं अगर पर्दा करके खोल कर जाते थे तो, और बोलें, मुझे जल्दी पवाओ, मोको भूख लग रही है। गोसाई जी बैठ जाएं, अपने गोद में इत्र लगावें और फिर ठाकुर जी को आके बैठे, कटोरी में भर के ले, लाला दूध पियो, अभी तातो है, तातो मतलब गर्म। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी तातो है या ठंडा करो। फिर गोसाई जी उसमें फूंक मारते हैं धीमे से, ऐसे हाथ करके कहीं उसमें थूक वगैरह ना चली जाए। इसमें फिर ठाकुर जी पीते हैं, फिर मुंह बना लेते हैं। गोसाई जी बोले, जय जय अब क्या भयो। बोले, अब तो ये खारो ही रह गयो, अब तो या में मिश्री ही ना आए, अब ये मीठो ही ना लग रहा, मुंह को अब ना पी रहा। ऐसे नखरे करें ठाकुर जी गोसाई जी के साथ। गोसाई जी बोले, लाला देखो ये नखरेबाजी मत किया करो, ये सत्य घटना है, भक्तमाल जी में वर्णन है इसका। गोसाई जी कह रहे हैं ऐसे नखरे ना किया करो, कभी कहो मिश्री ज्यादा है, कभी कहो मिश्री कम है, दूध ना पीनो तो वैसे ही तो ऐसे ही मना कर दो, नहीं पीनो तो है, नहीं पीनो तो है। ठाकुर जी कहते हैं पर आनंद ना आ रहा, मुझे सुख ना मिल रहा। गोसाई जी बोले, रुको फिर ते कुछ करूं। फिर तो वो ठाकुर जी को खड़े किए, ठाकुर जी फिर खड़े हो गए, पर्दा खोल के गए रसोई घर में जाके, अब तीसरी बार दूध लिया, बनाया, उस मिश्री नहीं डाली, अब उसमें दूध अलग से लाए, मिश्री अलग ले आए और ठाकुर जी के सम्मुख पधरा कर बोले, जय जय, ये रही मिश्री, ये रहो दूध, अपने आप मिलाओ, अपने आप जितना चाहो मिलाओ और पी लो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, मैं तो तुम्हारो लाला हूँ, मुँह पे मिलाना आवे है? आवे नहीं है मुझे मिलाना, मोहे पता ही नहीं है कैसे मिश्री डालें क्या को मोको तो कुछ ना पता है, ये दूध को ठंडा कैसे करें। आप मोको लाला मानो हो ना लाला, अपने आप दूध पीवे, दूध तो मैया पिवावे है।
सोही तो ही पीवे। गोसाई जी बोले, आज तुम्हारी इच्छा ही ना है दूध पीने की। सही बात है जय जय, लेकिन लाला जी दूध ना पियोगे तो गाल सबरे पिचक जावेंगे, तुम्हारे पतरे दुबरे हो जाओगे, नेक जो तुम्हारा थोड़ा सा पेट निकलो है ना अंदर पिचक जाओगे, ये गदग मद्रास है, तुम्हारे हाथ सब सूख जाएंगे, और जैसे ही तुम सूखे सूखे हो जाओगे फिर किशोरी जी आपको रास में न ले जाएंगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, ठाकुर जी ने दूध लिया, मुंह से धरा और धर से पी गए। बोले, मोह को पतला न होना है, मोहे तो थगड़ा होना है। ऐसे श्री गोसाई जी ठाकुर जी से ऐसी लीलाएं करते उनके साथ। और ये लीला होने के बाद गोसाई जी एकांत में बैठकर नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते। मुँह पे कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी, मोहे कितनो प्रेम करो नौछावर करो। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजा मह्यम, कि जो मुझे जैसा भजेगा मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। गोसाई जी बोले, गोसाई जी लाला मानते थे तो ठाकुर जी तनिक भी प्रकट नहीं होने देते थे कि वे भगवान है, परमात्मा है, वे लाला ही रहते थे। ऐसे गोसाई जी विट्ठलनाथ जी थे।